कर लीजिए, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दादी दादा ही ले लीजिए। जिस कमरे में आप अच्छे से रह रहे हैं, 20 वाट का बल्ब लगाया है, खूब अच्छा सा आप पढ़ लेते हैं, आपकी दादी आएगी, रोशनी थोड़ा कम नहीं बुझा रहा है, कुछ ज्यादा पावर वाला बल्ब लगा देगा तो ठीक रहेगा। उस समय आप क्या बोलते हैं? तुम्हारे आंख का रोशनी कम हो गया है, बल्ब तो वही है, रोशनी उतने है। वही बात अब समझ में आ गया कि नहीं? उम्र बढ़ती है तो हमारी रोशनी घटती जाती है। लेकिन मैंने जो आपसे अभी कुछ देर पहले कहा था, अगर आप अभी इस कम उम्र में सारे बल्बों को जलाकर रात में सोते हैं तो 40 में 300 चाहिए ना, आपको 40 में 2500 का जरूरत पड़ेगा, तब आपको दिखेगा। ये नुकसान होता है रात में बल्ब को जलाकर सोने से, समझे कि नहीं? छोटे बच्चों को भी इस चीज से बचाना चाहिए, समझ गए कि नहीं? नहीं तो छोटा बच्चा जिसको 175 की क्षमता में देख पा रहा है, 150 की क्षमता में देख पा रहा है, उसको भी और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। आजकल आंख कितना खराब लोगों का हो रहा, देख रहे हैं कि नहीं? एकदम छोटा बच्चा से बच्चा ही चश्मा पहन रहा है। मां शारदे की कृपा से अभी तक मेरा आंख ठीक है, समझे कि नहीं? चश्मा पहनने की नौबत अभी मुझे नहीं आई है, सब कुछ मेरा नॉर्मल है, समझे? कितना दिन रहेगा आप लोगों का कृपा जब तक बना रहेगा और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते रहेंगे तो बहुत जल्दी आंख से भी हाथ धो बैठेंगे, ठीक है कि नहीं? डिजिटल बोर्ड को तो खुली आंखों से ही देख रहे हैं, इसी पर समय बिता रहे हैं, इसका असर तो हमको भी पड़ ही रहा है, आपको भी पड़ ही रहा है। तो सुख का कुछ दुख तो झेलना ही पड़ेगा, दोनों तो क्या है, जीवन के पहलू हैं। तो साथियों ये केयरफुल रहना है, तो हमेशा हमें सजग रहना चाहिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें लगता है कि आपके चैप्टर का समापन तो हो ही गया है, प्रश्नों की दुनिया में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह है। आप लोग तो विद्वान छात्र हैं, अक्षर ज्ञान है आपको, पढ़ तो लीजिएगा ही। क्वेश्चन पर आइए। 230 वोल्ट का लैंप है, 1000 लक्स की प्रदीप्ति दे रहा है, एमएससीपी निकालने कह रहा है। सरकार बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं एमएससीपी क्या होता है? टोटल फ्लक्स बटा 4 पाई। टोटल 1000 है बटा 4 पाई करिए, सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा? 79.62, लगभग 80 ल्यूमेन प्रति स्टे रेडियन। उत्तर में लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। अब यहां गौर करिए, कुछ विद्वान कहेंगे 230 का कोई उपयोग नहीं है। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। सैकड़ों ऐसे सवाल होते हैं जहां आपको बरगलाने के लिए ढेर सारा डाटा दे दिया जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। इसीलिए इस कंसेप्ट में मत रहिएगा कि जबरदस्ती सब डाटा का यूज करना है, तब आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आइए साहब जी, एक लैंप का एमएससीपी 25 है, उत्सर्जित होने वाला प्रकाश कितना होगा? बहुत अच्छा बात है। उत्सर्जित होने वाला फ्लक्स कितना होगा? अब तो स्पष्ट है ना, एमएससीपी बराबर क्या देखा था आपने? फ्लक्स बटा 4 पाई देखा था। तो मैं यहां से फ्लक्स बराबर एमएससीपी इंटू 4 पाई करूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्या हो जाएगा साहब? 4 पाई गुना 25 हो गया, यानी 100 पाई हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 314.3 ल्यूमेन फ्लक्स हो जाएगा। आराम से आप निकाल लेंगे पलट करके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं सरकार? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न है उसको देखिए। एक प्रदीप्ति लैंप 220 वोल्ट की सप्लाई पर 0.15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, यानी वोल्टेज का मान और करंट का मान दिया हुआ है। 200 ल्यूमेन का फ्लक्स क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है, यानी आपको फ्लक्स का मान भी 200 दे दिया है। औसत गोलीय कैंडल पावर, गोलीय है तो एमएससीपी, उसके बाद दक्षता यानी इफिशिएंसी निकालना है। सब लोग जानते हैं एमएससीपी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुल फ्लक्स बटा 4 पाई होता है। कुल फ्लक्स आपके क्वेश्चन ने कितना दे दिया? 200 ल्यूमेन। अब बटा 4 पाई कर दिए, सॉल्व करने पर कितना मान मिला? 15.92। कितना आ गया जी? 15.92 आ गया। तो हमको एमएससीपी मिल गया, एक आंसर तो आपको प्राप्त हो गया। क्लियर? दूसरा कहना दक्षता बता दीजिए। आप सबको मालूम है आउटपुट फ्लक्स बटा इनपुट पावर,
आउटपुट फ्लक्स मेरा कितना 200, इनपुट पावर 220 गुना 0.15 V इंटू आई कर दीजिए सरकार, कितना निकल जाएगा 6.06 ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा। तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी उसी पैटर्न पर है। एक गैस फिल बल्ब की एमएससीपी कितनी है 90 है, लैंप की शक्ति कितनी है 100 वाट है, दक्षता ल्यूमेन प्रति वाट में कितना होगा। एमएससीपी 90 दिया है, हमको निकालना है इफिशियंसी, तो आपको ल्यूमेन चाहिए ना, तब ना आप वाट करिएगा। ल्यूमेन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा। एमएससीपी बराबर आपको मालूम है टोटल ल्यूमेन बटा 4 पाई होता है ना। ल्यूमेन के लिए एमएससीपी गुना 4 पाई करना पड़ेगा, यानी टोटल ल्यूमेन बराबर गौर करिएगा एमएससीपी गुना 4 पाई। एमएससीपी क्वेश्चन ने दिया है 90, एमएससीपी कितना दिया है 90 और मान मेरा क्या है 4 पाई, तो 90 गुना 4 पाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब आपको इनपुट देख लीजिए कितना कह दिया, इनपुट में टोटल पावर ही लिख दिया 100 वाट। तो अब आप आराम से इफिशियंसी कर देंगे 90 गुना 4 पाई अब बटा 100, विद्यार्थी जी 36 पाई बटा 10, 3.6 पाई ल्यूमेन प्रति वाट। बाकी पॉइंट में तोड़ लीजिएगा जितना आएगा, है कि नहीं है। आइए साहब आगे बढ़ें। समतल कोण थीटा का मान 0 डिग्री हो तो घन कोण ओमेगा का मान क्या होगा। रिलेशन आपने देखा है, थीटा मेरी 0 डिग्री है, ओमेगा का थीटा के साथ रिलेशन होता है ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। कॉस थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा 0/2, 0/2 मतलब 0, कॉस 0 का मान कितना 1, 1 माइनस 1 कितना 0, 0 गुना 2 पाई कितना 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करवा दिया था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक मानक मोमबत्ती स्रोत के एक ठोस कोण से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स 1 ल्यूमेन होता है। ठीक बात है, कितना के बराबर होता है 1 ल्यूमेन बराबर 4 पाई सीपी, 4 पाई मतलब 12.57 सीपी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, याद कर लीजिए 1 ल्यूमेन बराबर कितना सीपी जी, 1 ल्यूमेन बराबर 4 पाई सीपी यानी 12.57 सीपी, 12.57 सीपी। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए सीपी मतलब क्या होता है, क्लिनिकल पावर जी, कैंडल पावर। सही बोल रहा है जी, तुम लोग सहमत है, कैंडले पावर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 मीटर चौड़ाई और 12 मीटर लंबाई का एक कमरा है, यानी 8 बाय 12 का कमरा है। 15 लैंप के माध्यम से 100 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है कि एक लैंप का ल्यूमेन कितना है 1600। टोटल कमरे का उपयोग गुणांक बताइए। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, मेरा क्षेत्रफल 12 गुना 8 यानी 96 मीटर स्क्वायर हो गया। प्रदीप्ति आपको दे दिया है क्वेश्चन में 100 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। फ्लक्स कितना चाहिए, तो फ्लक्स बराबर जानते हैं E इंटू ए होता है, याद है ना साथियों, फ्लक्स बराबर क्या होता है E इंटू ए। E का मान आपको 100 है, एरिया 96 है, यानी 96 100 ल्यूमेन आपको चाहिए। क्लियर,
आपको मिल कितना रहा है? 9600 ल्यूमेन आपको चाहिए। अब कुल ल्यूमेन की बात हो रही है, तो हमारा मिल कितना रहा है? एक लैंप से 1600, तो 15 लैंप से कितना? 15 गुना 1600। 1 रुपया में 5 टॉफी, तो 15 रुपया में कितना टॉफी? 15 गुना 5, तो एक लैंप से 1600, 15 से कितना? 15 गुना 1600। तो टोटल ल्यूमेन आपका लैंप की संख्या गुना लैंप का ल्यूमेन, तो कर दिए 15 गुना 1600, यानी 24,000 हो गया। चाहिए था आपको 9600 ही, अब प्राप्त हो गया 24,000। विद्यार्थी, यूटिलाइजेशन फैक्टर यही होता है ना, आवश्यक ल्यूमेन बटा कुल ल्यूमेन। मामला आपका क्या हो गया? 0.4। आप तो जान रहे हैं ना, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमेशा 1 से कम ही होता है। क्लियर विद्यार्थी जी? ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, यही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्योंकि इसी सब में जो टेक्निक है वही टेक्निक तोड़ मरोड़ करके और भी प्रश्नों में यूज किया जा रहा है। बाकी इसमें अलग से हमने क्वेश्चन और आपको दे दिया हुआ है, तो कुछ काम आप घर के लिए भी कीजिए, ठीक है कि नहीं? तो आनंद भी आएगा, है कि नहीं है? बिल्कुल। नहीं तो फिर आप कहिएगा कि स्वाद नहीं आ रहा है, खट्टा है कि मीठा है, भोजन पता नहीं चल रहा है। चलिए, एक जो छोटा सा प्रश्न है इसको बता करके शर्मिंदा करना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप बना चुके हैं, d², है कि नहीं है? बिल्कुल।